मानना है मेरा कि हम में से हर एक आदमी सुपरस्टार पैदा हुआ है, बस हमने अपने आप को ऑर्डिनरी मानना शुरू कर दिया। ओके, हम में से हर एक इंसान ने समझना शुरू कर दिया कि मैं कुछ नहीं, बड़ा वो है जो अपने आप को बड़ा मानता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूं। मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो किसी ने सोचा मेरी सबसे बड़ी ताकत दौड़ना है, उसने उस ताकत के हिसाब से प्रोफेशन चुना, ओलंपिक में जाना है। ताकत क्या है? मेरी ताकत बात करना है, लोगों से रिलेशन बनाना, उसके हिसाब से मैंने मेरा प्रोफेशन चुन लिया, ट्रेनिंग। किसी ने अपनी ताकत के हिसाब से, मोदी जी की ताकत है लोगों से मिलना, लोगों को बांधना, करोड़ों लोगों को जोड़ना, उन्होंने अपनी ताकत के हिसाब से प्रोफेशन चुन लिया, पॉलिटिक्स। फ्लॉप हीरो बहुत है जिनको कोई नहीं जानता, किसी ने एक पिक्चर की, किसी ने 2 पिक्चर की, किसी ने ताकत पहचानो, ताकत के हिसाब से प्रोफेशन चुनो, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। आज प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी ताकत के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे। हम क्या देख रहे हैं, और ये भूपेंद्र सिंह राठौर ट्रेनर कर रहा है, मुझे भी ट्रेनर बनना है। ताकत है क्या वो? अगर मैंने अपनी पर्सनालिटी को समझ के कोई भी काम किया तो मुझे कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। जो करना पड़े वो झोंक दो सब। एक बार मुझे ताकत पता पड़ गई कि बोलना मेरी ताकत है लोगों से, क्योंकि ये बहुत सहज आ गया मुझे। जैसे ही मुझे किसी ने सिखाया बोलना, मैं धीरे धीरे इसमें इंप्रूव करने लग गया। और इतनी तेजी से 1 साल में तो मैं मेरे सारे दोस्त जो सीखते थे उनसे बेस्ट बन गया, मुझे एक अवार्ड मिल गया। और एक नहीं, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 6 बैचेस में मुझे अवार्ड मिल गया। उस एक चीज को पकड़ने के बाद उसमें अपना सब कुछ झोंक देना होता है। जब मुझे सेल्स आई, एटीट्यूड, स्किल्स और सेल्स को इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजीज आई और नई आदतें आई, आज दुनिया का कोई भी आदमी मुझे भटका नहीं सकता मेरे लक्ष्य से। आज दुनिया की कोई भी अप्सरा मुझे अपने आप को भुलवाने में मदद नहीं कर सकती। आई कैन चेंज माई सेल्फ एंड आई कैन स्टे स्ट्रॉन्ग। इतना विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आदतें फौलादी बना दी है अपनी। आज डिस्ट्रैक्शन की तरफ मन ही नहीं जाता। तो जब सेल्स नहीं आती थी, हर एक ऑब्जेक्शन में मार खा के आते थे, और जब सेल्स आ गई, हेलो सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है, मैं थिंक रिच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूं सर, और मुझे आपसे 12 मिनट से 15 मिनट के लिए बात करनी है, और ये बात ऐसी होगी जो कि आपके प्रॉफिट को, आपकी जिंदगी को और आपके व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। क्या मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ जी, शुरू कीजिए सर। या तो वो कहता शुरू करो, या वो कहता नहीं मेरे पास अभी समय नहीं है। सर शुरू करो, समय नहीं है तो सर कौन सा समय उचित समय हो सकता है? आज शाम को 6 बजे आपसे मिलूं या आज रात को 8 बजे आपसे मिलूं? तो कहता था यार नहीं, आज तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। ठीक है सर, तो कल सुबह 10 बजे मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आपके ऑफिस में आ रहा हूँ, आप जहाँ कहोगे वहाँ आ रहा हूँ। 10 बजे आपका से कल मिलूंगा, और मुझे उम्मीद के साथ कहता हूँ 12 मिनट का आप समय दोगे तो 1200 करोड़ की बात करके आपसे जाऊंगा, एंड यू विल ऑलवेज थैंक मी फॉरएवर। वो कहता ठीक है, कल शाम को 4 बजे आ जाओ। डन सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। कल शाम को डॉट बिना फोन करे मैं आपके पास 4 बजे आ जाऊंगा। अभी एड्रेस दीजिए, अभी आपका पीए का नंबर दीजिए, ऑल्टरनेट नंबर दीजिए, जो देना है दीजिए। आपको फोन नहीं करूंगा सर, क्योंकि आप जैसे बिजी व्यक्ति को मैं बार बार फोन करके डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, क्योंकि बिजी व्यक्ति वही होते हैं जो कि एक बार टाइम का कमिटमेंट को पक्का कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल जाके 3:59 पे मैं आपके जब सामने होगा और 4 बजे आप मेरे से पूरी बात करने के लिए फ्री होंगे, तो 12 मिनट में आपको 1200 करोड़ का 101% एक आइडिया आपको दे के जाऊंगा। सो लेट्स मीट टुमारो इवनिंग एट 4 o'clock सर। थैंक यू सो मच एंड लव यू सर। चलिए, अगले दिन आदमी आया। अब आदमी कह देता है हाँ बोलो, 12 मिनट का समय है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, आपने 12 मिनट का समय दिया। एक भी सेकंड आपका वेस्ट करे बिना मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। सबसे पहले सर, हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर आदमी के व्यापार में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आपकी जिंदगी में कौन सी 3 ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको सफल होने से पहले रोक रही है? क्योंकि मुझे पता है आप 12 साल पहले से सपने देख रहे हैं, और वो 12 साल पहले से जो आप सपने देख रहे हैं वो पिछले 6 साल पहले पूरे हो सकते थे, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। और जो सपने आपके पूरे नहीं हुए उनको पूरा नहीं करने में आप ही का सबसे बड़ा योगदान है। सो कौन सी ऐसी 3 प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व हो जाए तो आप कोई भी सपने को पूरा कर लेंगे, हंसते हंसते पूरा कर लेंगे? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया सर, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ही तरीके होते हैं जिसके कारण आदमी आगे नहीं बढ़ पाता सर, या तो उसको अवेयरनेस नहीं होती या वो गलत तरीके से कोई ना कोई काम करता रहता है। अच्छा है कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन सर मैं इतने हजारों लाखों लोगों से मिला हूँ, हर आदमी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर आदमी का कोई ना कोई चैलेंज होता है, और इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए उस आदमी को अगर एक कोच मिल जाए, एक सपोर्टर मिल जाए, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाए, तो वो आदमी हजारों गुना आगे बढ़ सकता है सर। और ऐसा करने के लिए उस इंसान को बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए किसी न किसी कोच के पास जाना पड़ता है। और हम एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है सर, इसीलिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्कवर योर विजन करके, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम, या मिलियनेयर इन एक्शन करके हमारा बहुत ही पावरफुल सुंदर प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 साल 1.5 साल का कोचिंग है, मेंटरिंग है, और उसमें आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बोले मेरे पास 1 साल और 2 साल का ट्रेनिंग लेने का कोई
वो नहीं है। मुझे ट्रेनर्स पे बिलीव नहीं है। ग्रेट सर, आपको ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं है, आपको एजुकेशन के ऊपर बिलीव नहीं है, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट में जरूर बिलीव होगा, और इसीलिए आपके घर में एक बड़ा टेलीविजन होगा, इसीलिए आप किताबें कम पढ़ते होंगे, और इसीलिए आप अपने बच्चे को स्कूल तो भेजते होंगे, लेकिन आप उसको कभी भी आगे बड़ा आदमी बनने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। एम आई राइट सर? नहीं। आपका सर एजुकेशन में बिलीफ है, इसीलिए आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। आपका एजुकेशन में बिलीफ है सर, इसीलिए आपको जानते हैं कि किताबें पढ़ना चाहिए, बड़े लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको सीखने का आदत नहीं है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ सर कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी वर्ल्ड की उसकी आखिरी सांस तक एक ही चीज जानता है, सीखेगा नहीं तो जीतेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो जीतेगा नहीं। इंसान जिस दिन सोच लेता है सर कि अब मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उसी दिन से उसका पतन होना शुरू हो जाता है सर। अमिताभ बच्चन सर आज की दिन तक सीखते रहते हैं, अब्दुल कलाम साहब ने अंतिम दम तक सीखा सर, स्वामी विवेकानंद अंतिम समय तक पढ़ते रहे, लिखते रहे, लोगों को संदेश देते रहे सर। ये ऐसा मत बोलिए कि आपको सीखना नहीं है, आपको जरूर सीखना है। एम आई राइट सर? हाँ यार, थोड़ा तो ठीक है। नहीं यार, तुम यहाँ से चले जाओ सर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोल के जाना चाहूंगा सर कि देखिए, मैं आज आपको पुश करने के लिए आया हूँ ताकि आप सीख सकें। आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? आपके पीछे इसलिए पड़ रहा हूँ सर क्योंकि दारू पिलाने के लिए लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। दारू का एक दुकान खोल के बैठ जाता है कोई इंसान, और उसके बाद दारू पीने वाले आ जाते हैं। मूवी के लिए पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर हर अच्छी चीज के लिए इंसान के पीछे पड़ना पड़ता है, हर आंदोलन के लिए इंसान के पीछे पड़ना पड़ता है। और मैं आपके जीवन में रेवोल्यूशन लाने आया हूँ, तो मैं आपके पीछे पड़ने का हक रखता हूँ। आज आपको मैं बुरा लगूंगा सर, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार देंगे, और उस दिन आप हमेशा मेरे को अपने जीवन को चेंज करने का क्रेडिट देंगे सर। कोई इंसान कहता है मेरे पास पैसा नहीं है सर, आई कैन अंडरस्टैंड आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि आप पैसा अरेंज भी नहीं कर सकते। कोई भी ट्रेनिंग के लिए बजट नहीं बनाता, कोई भी सीखने के लिए बजट नहीं बनाता सर। इसीलिए सीखने के लिए आपको बजट बनाना चाहिए, अभी बनाना चाहिए। आज से पहले आपने नहीं सीखा, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आज भी आप नहीं सीखेंगे, आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सर। डोंट टेल मी कि आपको सीखने के लिए पैसा नहीं देना चाहिए। फ्री में क्यों चाहिए सर? पंखा आपने फ्री में नहीं लाया, टीवी आपने फ्री में नहीं लाया, स्कूटर आपने फ्री में नहीं लाया, बेटी की शादी आप फ्री में नहीं करेंगे, ट्रेनिंग आपको फ्री में क्यों चाहिए? स्कूल आपको फ्री में नहीं मिली, तो ट्रेनिंग आपको फ्री में क्यों चाहिए सर? इसीलिए पैसा तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी, माइंड आपका, भविष्य आपका है, सपने आपके हैं, और सपनों को पूरा करने के बाद उसका सुख भी आप ही भोगेंगे। और जब आप भी सारे सुख भोगेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा सर। और पैसा आपके पास नहीं है तो किसी से उधार लीजिए, क्योंकि कार भी आपने उधार लेके खरीदी, घर भी आपने उधार लेके खरीदा, बेटी की शादी भी आपने उधार लेके की है, आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी भी उधार लेके की होगी। तो जब सभी चीजों के लिए उधार ले सकते हैं, तो सीखने के लिए उधार क्यों नहीं ले सकते? उधार लेना पड़ेगा। आज का आज लोन निकालिए और सीखिए। आदमी कहता है यार तू पागल हो गया, तू सीखने के लिए लोन निकलवा रहा है। बिल्कुल सर, मैं नहीं पागल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सीखने के लिए लोन नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर पागल हो गए हैं। वो आदमी बोलता है ठीक है कल बताता हूँ सर, काल करे सो आज कर, आज करे सो कल में कर ले, होगी लोरी करेगो कब सर? हमारे देवी देवता भगवान विष्णु सब महाभारत महापुराण सभी ने यही कहा है कि भैया आज कर, अभी कर, इसी समय कर। सर मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा के आपसे मिल रहा हूँ, आज इसी समय, ये सही क्षण है आपकी जिंदगी बदलने का। मुहूर्त इसी क्षण से शुरू होता है, और एक भी सेकंड डिले करने का मतलब है आप डिसीजन को डिले कर रहे हैं, और डिसीजन को डिले करने का मतलब है आपने अपने जीवन को डिले कर लिया। जीवन को ढीले में नहीं लेते सर। बड़े बुद्धिमान इंसानों की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो लोग हमेशा अपने जीवन में बहुत ही फास्ट डिसीजन लेते हैं। और आप, मैं जानता हूँ, बुद्धिमान है, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है आप बुद्धिमान है, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है आप बहुत ही विद्वान बनने वाले हैं, बहुत ही ताकतवान बनने वाले हैं, गुणवान बनने वाले हैं। और ऐसे गुणवान व्यक्ति को डिसीजन अभी लेना चाहिए, अभी इसी। अरे मेरी चेकबुक घर रखी है, कोई बात नहीं सर, आप मेरी गाड़ी पे बैठिए, अपन दोनों साथ चलते हैं। भाभी जी को फोन करिए, बोलिए चाय बना के रखें अपन दोनों। अरे भाई तू मेरे पे विश्वास तो कर, कल दे दूंगा। सर मेरे को विश्वास अपने आप पे नहीं है कि कल सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, इसीलिए आज रात को मैं चैन से सोना चाहता हूँ आपका चेक रखे, ताकि आप भी चैन से सोएं और मैं भी चैन से सोऊं। बोलता है मेरे भाई, बोलता है मेरे बाप, एक काम कर, मैं तेरे को ब्लैंक चेक दे देता हूँ, तू खुद भर ले। सर बिल्कुल, आप ब्लैंक चेक दीजिए, अभी इसी वक्त साइन कीजिए, और उसमें रकम आप अपने हाथ से भरिए, और डेट आप डालिए 3 दिन बाद की। 3 दिन बाद मेरे पास पैसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ सर, 3 दिन बाद आपके पास पैसा नहीं है, तो एक काम कीजिए, एक ईमेल मुझे लिख के दीजिए कि अगर ये चेक क्लियर नहीं हुआ तो 3 लाख रुपए का मैं आप पे जुर्माना ठोक सकता हूँ। अरे बोले यार तू कर क्या रहा है? सर मैं नहीं करना, मुझे कोर्स ही नहीं करना आपका, आपसे मिलना ही नहीं है, आपकी शक्ल ही नहीं देखनी है।
सर आज आप मुझ में गुस्सा हो रहे हैं और आई कैन अंडरस्टैंड आपके गुस्सा होने का जायज रीजन होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ सर। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या बिना पुश किए आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया जो कि आपके लिए अनकंफर्टेबल हो? सीखना अनकंफर्टेबल होता है सर, सीखे बिना ग्रोथ होती ही नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? और हर आदमी जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। ओलंपिक में कोई गया नहीं बिना सीखे के, नहीं बिना कोचिंग के। सर आपको कैसा लगता है कि आप अपने जीवन में मिलियनेयर बन जाओगे बिना सीखे? अरे यार मुझे नहीं बनना मिलियनेयर। सर आपको बनना है क्योंकि आपने देश का नमक खाया है और देश के लाखों लोगों को रोजगार देने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है सर। अरे मुझे किसी का जिम्मेदारी नहीं उठाना सर, इसीलिए आप पैसा कमाइएगा, पैसा हमें दे दीजिएगा, हम जिम्मेदारी उठा लेंगे, लेकिन पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा। अगर उसने ऐसी सेल्स टॉक सुन ली ना, तो दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो पैसा नहीं देगा। मेरे को वही आदमी पैसा नहीं देगा दोस्तों। किसी चीज में इतने प्राण लगा दो कि वो चीज आपकी पावर बन जाए। किसी को मत सुनो, अपने मन की सुनो, अपने अंदर की सुनो, आपके अंदर क्या चल रहा है उसकी सुनो। कितने लोगों को लगता है ऐसी सेलिंग स्किल आपके अंदर आ जाए तो आप क्रांति लिख दोगे यार? कितने लोगों को लगता है? सीखनी है 2 साल का मेरा सेल्स का कोर्स ज्वाइन कर लेना। 4 लाख रुपए लेता हूं, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं करता हूं और सारा पैसा एक साथ लेता हूं ताकि 2 साल आप भाग ना सको। लेकिन यस, एक गारंटी देता हूं, अगर 2 साल में आप पैसा नहीं कमा पाए तो मैं आपको 4 लाख ब्याज सहित वापस देता हूं। इतनी ताकत है। ये शैलेंद्र ने पहले मेरा बिजनेस का 3.5 लाख का किया, इसको विश्वास हुआ, इसने 3.5 लाख रुपए से 3.5 करोड़ कमाए और आज इसने 4 लाख का कोर्स फिर से